हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप भी 12th पास हैं और बारामूला के रहने वाले हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो निकाली गई है जॉब वैकेंसीज, वो है आपका जीएमसी बारामूला की तरफ से, और जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाला है आपका 20। तो ये 20 वैकेंसी क्या है, उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, ये हम सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इस जॉब का ओवरव्यू के बारे में। तो ये जो वैकेंसीज निकाली गई हैं जीएमसी बारामूला के द्वारा, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 1/2025। पोस्ट नेम की बात करें तो आपकी पोस्टें निकाली गई हैं टेक्नीशियन में, और दूसरा है आपका जूनियर स्टाफ नर्स। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसमें 20, और आपको अपॉइंट किया जाएगा आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, यानी कि पहले आपको सिर्फ 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो मे बी आपको अगले 6 महीने के लिए आपके टेन्योर को एक्सटेंड किया जा सकता है। जॉब लोकेशन कहाँ पे रहने वाला है, तो ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में। एप्लीकेशन जो है इसका लगने वाला है आपका ऑनलाइन, और सिलेक्शन किस तरीके से होगा, इसके लिए होगा आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बेस के ऊपर बनेगा मेरिट, और जो मेरिट में फॉल करेंगे उनको ही एंड में सेलेक्ट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन है इसको रिलीज किया गया था आपका जनवरी 29 2025 को, और एप्लीकेशन इसके लिए फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं आपके Feb 1 2025 से, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है दोस्तों इसका 21 Feb 2025 को। वैकेंसी की डिटेल की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो 20 हैं, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है यहां पे आप देख सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, इसके लिए है नंबर ऑफ पोस्ट कितनी, 8। जूनियर स्टाफ नर्स के लिए हैं 7 वैकेंसीज। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए हैं 3 वैकेंसीज। थिएटर असिस्टेंट या टेक्नीशियन इनके लिए है 1, और आपका रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के लिए है आपका 1 वैकेंसी। इसको आगे क्लासीफाई भी किया गया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज एससी और एसटी वगैरह के लिए कितना रहने वाला है। उससे पहले हम बात करेंगे कि आपका इस फॉर्म के लिए एप्लीकेशन फी जो लगने वाला है वो है ओनली 350। सबसे पहले हम बात करेंगे जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन की पोस्ट जो है इसके लिए पे स्केल लेवल जो रहने वाला है वो है आपका 4। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 8, जिसमें रिजर्वेशन ओपन मेरिट के लिए है 3 वैकेंसीज, एससी के लिए 1, एसटी 1 के लिए 1, एसटी 2 के लिए 1, बीए के लिए 1, और ओबीसी के लिए 1। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास आप 12th पास होने चाहिए विद साइंस से, या इसके अलावा और करके अबव क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है कोई, तो डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास अगर मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स आपने किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी प्योरली डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट, यानी कि इसका होगा रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट में जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे तो 8 वैकेंसीज को मेरिट बनेगा और उसके लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा। दूसरी पोस्ट की बात किए रहे तो आपका है जूनियर स्टाफ नर्स, जिसमें लेवल जो रहने वाला है 4th, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 7। ओपन मेरिट के लिए 3, एससी के लिए 1, आपका एसटी के लिए 1, एसटी 2 के लिए 1, और बीए के लिए 1। और इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 होने चाहिए आप साइंस में, और अगर ये नहीं है तो अगर आपके पास डिप्लोमा है या आपने बीएससी नर्सिंग की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका भी क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस, इसके लिए होगा रिटन एग्जामिनेशन, और उसके थ्रू आपको द्वारा क्या किया जाएगा, आपको हायर किया जाएगा। थर्ड वैकेंसी की बात करें तो आपका थर्ड वैकेंसी जो है वो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट। इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, तो इसके लिए ओनली है 3, और इसका ये सारी की सारी वैकेंसीज जो हैं ये है दोस्तों आपका 4th लेवल। ओपन मेरिट में इसके लिए 2 वैकेंसीज और एससी के लिए 1। एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 होना चाहिए आपका साइंस फील्ड से, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आपका एनेस्थीसियन असिस्टेंट से।
सिलेक्शन मेरिट क्या रहेगा इसका, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो रिटन टेस्ट होगा, उस बेस के ऊपर आपको हायर किया जाएगा। फोर्थ वन है आपका असिस्टेंट टेक्नीशियन, ये भी आपका लेवल 4 रहने वाला है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, ओपन मेरिट में एक वैकेंसी है और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 विद साइंस, अगर ये नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए टीचर असिस्टेंट या टेक्नीशियन का, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, इसके लिए भी होगा आपका रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट लेके आपको क्वालिफाई आपको सिलेक्ट किया जाएगा। लास्ट अगर हम बात करें तो दैट इज आपका वो है रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी एक, ओपन मेरिट में एक ही वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 होने चाहिए आप साइंस में, या अगर ये नहीं है तो 2 सालों का एक्सपीरियंस आपको, या 2 सालों का डिप्लोमा होना चाहिए आपको, किसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, एक्सरे में या रेडियोग्राफी में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। अब बात करें इसका सिलेक्शन मोड तो किस तरीके से होगा, इसके लिए भी होगा आपका रिटन टेस्ट और रिटन टेस्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर ही आपको हायर किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके लिए आपका एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ये मैंने आपको बता दिया कि आपके पास होना चाहिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए +2 विद साइंस विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। जूनियर स्टाफ नर्स के लिए +2 होना चाहिए विद साइंस और इसके अलावा डिप्लोमा या बीएससी नर्सिंग। टेक्निकल असिस्टेंट +2 विद साइंस या डिप्लोमा किया होना चाहिए आपका असिस्टेंट कोर्स। नेक्स्ट टेक्नीशियन आपका +2 साइंस डिप्लोमा, इसके अलावा रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन +2 विद साइंस डिप्लोमा होना चाहिए आपका किसमें, एक्सरे में या आपका रेडियोग्राफी में। यहां तक होगी आपकी क्वालिफिकेशन। अब नेक्स्ट बात करें एज का, तो एज का यहाँ पे मिनिमम आपका बताया गया 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो बताया गया वो है आपका 63 ईयर्स। तो एज के लिए आपको कोई इशू यहाँ पे रहने वाला है नहीं। अदर रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है आप JNK के किसी भी कोने में रहने वाले हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे बताया गया कि आपका ये जो जॉब रहेगा ये रहेगा 1 ही साल के लिए और ये होगा आपका टेम्परेरी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगा। अब वैकेंसीज के साथ आपको किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है www.gmcbaramulla.com। वहां पे आपको क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है एप्लीकेशन फॉर्म को। वहां पे आपको जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स मांगी होंगी और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे वो आपको फिल करना है। और आपको यहाँ पे फॉर्म की फ़ी जो है वह है 350 रुपये और इसके बाद आपको फॉर्म का जो है प्रिंट आउट निकाल के रखना है फॉर फ्यूचर पर्पज़ या फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन जो होगी आपकी, मैंने बता दिया आपको कि इसका होगा मेरिट ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट किया जाएगा, करवाया जाएगा बाय द रिक्रूटमेंट बॉडी। पे स्केल क्या रहने वाला है, इसमें आपका 4th लेवल जो है आपका 25,500 से लेकर आपका 81,100 तक आपका रहेगा पे स्केल। यहीं पे मैं बात करूं तो आपको मैं एक बार ये ऑफिशियल इनका नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं। तो ये रहा इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसको आप पढ़ सकते हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2025, डेट निकाला गया था ये आपका 21 जन 2025 को। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करिए, वहां से आपको ये मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको सारा का सारा समझ आ चुका होगा प्रोसेस, किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।